लगातार रेप और मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। कोलकाता केस में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। जांच के लिए पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। परिजनों से सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। 24 परगना में पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। तो इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई अब जांच कर रही है और तेजी के साथ सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। आज सीबीआई की टीम जो है वो पीड़िता के घर पहुंची। 24 परगना में पीड़िता के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। तो परिजनों से सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कोलकाता केस में सीबीआई ने जांच तेज की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो मैंने सुना था वही देखा। ये राज्यपाल सीवी आनंद बोस कानून की रक्षा करने वाले साजिश में शामिल हैं, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया। पश्चिम बंगाल के लिए शर्मनाक घटना। राज्यपाल ने कहा, बंगाल में मां बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही है। पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, ये राज्यपाल ने कहा है। इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में रात में काम करने में सुरक्षा नहीं, ये राज्यपाल की तरफ से कहा। डॉक्टर्स न्याय और सुरक्षा चाहते हैं, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। Society has to answer for this. Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. All other stakeholders also have to come here. The law has to come in force. What the youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. This shows the decadence of law and order in Bengali society. Contemporary society in Bengal, contemporary policing in Bengal, not only leaves much room for improvement, it brings shame to the entire humanity that their young girls are not protected. We cannot allow this bloodbath anymore. Yes, it is nothing but bloodbath which is going on there. Society has to come together, work together, and see that this kind of atrocities is stemmed in the bud. We can never allow this. We cannot tolerate this sitting idle. Now, some facts which I would like to present before you. I would request the youngsters, what is their demand? Their demand is very simple. Let them themselves say. See, they are the youngsters. They are the promises of the future. They are the doctors. Let us hear to them. Their voice is to be heard. Their voice is what matters in the contemporary context. Let them speak for themselves. और रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी है? सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, सीबीआई की तरफ से आज जो विक्टिम फैमिली है उनके साथ मुलाकात किया गया। सीबीआई के ऑफिसर्स की तरफ से जो विक्टिम का माँ एवं पिताजी है, दोनों के तरफ से जो बयान, वो बयान सीबीआई की तरफ से आज रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ जो सीबीआई का फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम है, वो उनकी तरफ से कोलकाता पुलिस का जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से जो नमूना लिया गया था, उस नमूना का जांच के लिए उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ऐसा सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। यानी सीबीआई की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन, इसमें जोर डाला जा रहा है। तीनों टीम डिवाइड होकर सीबीआई की तरफ से काम किया जा रहा है। एक तरफ संजय राय को पूछताछ का प्रक्रिया चल रहा है, दूसरी तरफ जो भी कंप्लेनर है, जो भी तस्वीर गवाह है, उन लोगों का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं सीबीआई। और इसी वजह से विक्टिम्स का परिवार का जो बयान, वो बयान आज सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड किया गया। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि ये पूरा घटना का जांच चल रहा है, जल्द से जल्द पूरा घटना सामने आ जाएगा। पूरा घटना का जो रूप क्या क्या हुआ था, पूरा इन डिटेल्स सीबीआई के पास क्लियर हो जाएगा।
सीबीआई ये उम्मीद करते हैं। दूसरी तरफ अगर बोला जाए तो ये पूरा घटना को लेकर जैसे कि आप बोल रहे थे, गवर्नर की तरफ से भी अभी संज्ञान जताया गया है। गवर्नर की तरफ से डायरेक्टली कहा गया है कि ये पूरा घटना में फिर से एक बार नारी सुरक्षा को लेकर, पश्चिम बंगाल का जो नारी सुरक्षा, इसको लेकर सवाल आता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ ये घटना घटा है और डॉक्टर्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिस तरीके के बयान वो सुनते आए थे, वो आज खुद आके सामने देखा। ये पूरा जो परिस्थिति, जिस तरीके का हालात है और जिस तरीके से ये घटना घटा है, इसका निंदा करते हुए गवर्नर की तरफ से कहा गया ये पुलिस का और सिक्योरिटी का एक लैप्स है और इसी वजह से वो कोलकाता पुलिस के साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं, पूरा रिपोर्ट जान सकते हैं कि किस बारे में ये इस तरीके का घटना घटा है और पुलिस की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया है, इस बारे में भी वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही और अभी तक सीबीआई ने किस किस के बयान दर्ज किए हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से भी पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा गया है कि यहाँ पर बेटियां, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। पश्चिम बंगाल का वो जिक्र कर रहे थे। एकदम देखिए, पूरा ये घटना में अभी तक संजय राय को इंट्रोगेशन का जो काम, वो काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। पहला तो सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है ये जो संजय राय है, संजय राय के साथ और कोई था कि नहीं। दो तीन सवाल सीबीआई के मन में है। सीबीआई जो ढूंढना चाहते हैं संजय राय को पूछताछ करते हुए कि संजय राय क्यों फोर्थ फ्लोर में पहुंचा था। उस दिन वो जब राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचे रात 4 बजे, उस टाइम में डायरेक्टली क्यों फोर्थ फ्लोर में पहुंचा था, उसके पहले जो फ्लोर था उस फ्लोर में क्यों नहीं गया था। दूसरा, सेमिनार हॉल में कोई रह सकता है, ये इंफॉर्मेशन संजय राय को कोई दिया था या संजय राय खुद सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तीसरा तरफ संजय राय के पीछे और ये जो महिला, जिस लड़की के साथ ये पूरा घटना घटा है, ये जो लड़की रात को 11 बजे उधर पहुंचे थे, उसके बाद किस किस के साथ ये लड़की का बातचीत हुआ था, किसके साथ खाना खाया था, किसके साथ बात हुआ था, लास्ट बात किसके साथ हुआ था, कौन इनको लास्ट देखे थे, ये पूरा जो जिक्र पजल ये सेट करना चाहते हैं सीबीआई। और उसके बाद ही ये संजय राय का पहला जो कोलकाता पुलिस के पास जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था, वो और अभी जो बयान संजय राय की तरफ से दिया जा रहा है, वो चेक करना चाहते हैं सीबीआई की दोनों में कोई फर्क है कि नहीं, ये जांच करना सीबीआई चाहते हैं। दूसरी तरफ सीबीआई का नजर है और दो चीज, ये जो ये लड़की के साथ दूसरा किसी का कोई रिलेशन था कि नहीं, दूसरा किसी के साथ इसका दुश्मनी था कि नहीं, कि संजय राय को कोई इंफॉर्मेशन दिया था कि नहीं। और इसी वजह से लोकेशन, जो मोबाइल कनेक्शन और मोबाइल का जो डेटा, वो डेटा रिट्रीव करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, ऐसा सूत्रों पर खबर आ रहा है। यानी लड़की के साथ लड़की का जो पास्ट जो कॉल रिकॉर्ड और उसके साथ जो सोशल मीडिया डेटा या सोशल मीडिया ऑनलाइन मैसेज डेटा, ये सब रिकवर करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद ही दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, क्या संजय राय के अकेले के बस का काम है, ये देखा जाएगा। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये दोनों के ऊपर भी सीबीआई का फोकस है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो कोलकाता पुलिस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, उनकी तरफ से जो डेटा जो सैंपल कलेक्ट किया गया था, वो सैंपल को सीबीआई का फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से दिखा जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये जो मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम की तरफ से देखा जा रहा है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आया है, उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो डीएनए मैपिंग का जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया किया जाएगा। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना में कौन कौन है, ये मेडिकल चेकअप के बाद ही, मेडिकल जो रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई कंफर्म हो पाएगा। उसके बाद ही ये जांच और आगे जा पाएगा कि संजय राय इसमें मेन एक्यूज है या संजय राय के साथ और भी कोई शामिल है, क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर वो लोग संजय राय को पूछताछ कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को भी शायद वो लोग पूछताछ कर सकते हैं। और जो कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष को भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई, क्योंकि संदीप घोष के अंडर में ये लड़की काम करती थी। और संदीप घोष की तरफ से पहला एफआईआर कोलकाता पुलिस को किया गया था। एफआईआर का जो मेल कंप्लेन जो है, वो कंप्लेन संदीप घोष की तरफ से ही किया गया था मेल। और इसी वजह से संदीप घोष को भी पूछताछ कर सकता है सीबीआई। और पूरा मामला तीनों पार्ट में डिवाइड करके ये जो सीबीआई का जो एसआईटी, वो एसआईटी नजर कर रहे हैं। और दो डीआईजी की तरफ से, दो डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर की तरफ से संजय राय को लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और उसके साथ विक्टिम फैमिली का बयान आज रिकॉर्ड किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया। बंगाल में रात में काम करने में सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर्स, न्याय और
सुरक्षा चाहते हैं, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है।